हेलो दोस्तों, मेरे चैनल बेस्ट जीके एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ए सोडियम, बी मरकरी, सी कॉपर, डी आयरन। आपका उत्तर है ए सोडियम। दूसरा, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ए सिल्वर, बी लेड, सी कॉपर, डी एल्युमिनियम। उत्तर होगा ए सिल्वर। तीसरा सवाल, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है ए क्षार, बी अम्ल, सी उदासीन, डी उपरोक्त सभी। उत्तर ए क्षार। अगला सवाल, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वो वायु से क्रिया करके बना लेता है ए आयरन ऑक्साइड, बी पोटेशियम ऑक्साइड, सी एल्युमिनियम ऑक्साइड, डी सोडियम ऑक्साइड। उत्तर है ए आयरन ऑक्साइड। अगला सवाल है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। उत्तर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाती है? ए लासोन, बी पोटेशियम, सी कार्बन, डी आयरन। उत्तर ए लासोन। अगला सवाल है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ए ऑक्सीजन का जोड़ना, बी हाइड्रोजन का जोड़ना, सी ऑक्सीजन का अलग होना, डी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। उत्तर ए ऑक्सीजन का जोड़ना। अगला सवाल है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? ए सफ़ेद, बी लाल, सी काला, डी बैंगनी। उत्तर बी सफ़ेद। अगला सवाल, क्षार लाल लिटमस को करता है? ए काला, बी सफ़ेद, सी नीला, डी बैंगनी। उत्तर सी नीला। अगला सवाल, कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित है? कैल्शियम, बी जिंक, सी आयरन, डी आयोडीन। उत्तर डी आयोडीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है? ए डोडो पक्षी, बी कौवा, सी हाथी, डी टाइगर। उत्तर है डोडो पक्षी। अगला सवाल है, कायिक जनन पाया जाता है? ए आलू में, बी गेहूँ में, सी नीम में, डी मटर में। उत्तर है आलू में। अगला सवाल है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? ए परागणकरण, बी निषेचन, सी मुकुलन, डी बीजाणु। उत्तर बी निषेचन। अगला सवाल है, एकलिंगी पुष्प है? ए मक्का, बी सरसों, सी गुलाब, डी पिटूनिया। उत्तर है मक्का। अगला सवाल है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ए पपीता, बी मक्का, सी ककड़ी, डी सरसों। उत्तर डी सरसों।
अगला सवाल है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। ए 70%, बी 90%, सी 10%, डी 45%। उत्तर बी 90%। अगला सवाल है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ए 50 बार, बी 72 बार, सी 100 बार, डी 120 बार। उत्तर सी 100 बार। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ए बिंबाणु, बी पल्स, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। उत्तर सी आरबीसी। अगला सवाल है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। ए रक्त में हीमोग्लोबिन की, बी विटामिन की, सी जल की, डी खनिज लवणों की। उत्तर ए रक्त में हीमोग्लोबिन की। अगला सवाल है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। एड्स, बी कैंसर, सी मलेरिया, डी डेंगू। उत्तर सी मलेरिया। अगला सवाल है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप। ए रेडियो सीसा, बी रेडियो कोबाल्ट, सी रेडियो फास्फोरस, डी रेडियो आयोडीन। आंसर सी रेडियो फास्फोरस। अगला सवाल है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का ए आकार बढ़ जाता है, बी संख्या घट जाती है, सी आकार छोटा हो जाता है, डी संख्या घट जाती है। आंसर बी संख्या बढ़ जाती है। अगला सवाल, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। ए निकल, बी जस्ता, सी क्रोमियम, डी सीसा। उत्तर सी क्रोमियम। अगला सवाल है, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। ए नीला हरा, बी सेब का हरा रंग, डी किरमजी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। सी किरमजी लाल। अगला सवाल, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल ए उस स्थान पर शून्य होता है, बी चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, सी अभिकेंद्र बल के समान होता है, डी सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। उत्तर सी अभिकेंद्र बल के समान होता है। अगला सवाल, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। ए लौह यौगिकों से, बी लौह चुंबकीय पदार्थों से, सी एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से, डी लोहा, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। उत्तर सी एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता ने सिद्धांत प्रस्तुत किया, बी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, डी मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। उत्तर सी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। अगला सवाल, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। ए लाल नीला पीला, बी लाल पीला हरा, सी लाल नीला हरा, डी नीला पीला हरा। उत्तर सी लाल नीला हरा। अगला सवाल है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे
उत्पन्न गैस होती है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटोप्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ए पिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, बी पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, सी श्वेत श्याम प्रिंट, डी कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। उत्तर सी श्वेत श्याम प्रिंट। अगला सवाल है, ताप उपक्रम होता है? ए धनात्मक ह्रास पर, बी ऋणात्मक ह्रास पर, सी तटस्थ अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है धनात्मक ह्रास पर। अगला सवाल है, किसी मनुष्य के लिए सब स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 टन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, बी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, सी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में, डी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। उत्तर है डी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ए कीटाणु मर जाते हैं, बी कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, सी कीटाणुओं का क्षमता रुक जाती है, डी कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। आंसर बी कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। अगला सवाल है, एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है? ए कोडाईकनाल, बी ऊटी, सी कवालूर, डी नैनीताल। आंसर सी कवालूर। अगला सवाल है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है? ए साधारण, बी अवतल, सी उत्तल, डी प्रतिलोमित। उत्तर सी उत्तल। अगला सवाल है, पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? ए पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, बी डीजल, सी बैटरी, डी भाप। आंसर डी भाप। अगला सवाल है, होलोग्राम किसे कहते हैं? आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, बी त्रिविमीय एमआरआई, सी एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रेवड़, डी एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। आंसर सी एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।